डेविड राइस एक टीनेजर है जो एक छोटे रूरल टाउन में एक सामान्य जीवन जी रहा है। वो मिली से बात करता है जो उसकी क्लासमेट है और जिसकी ओर वो आकर्षित है। डेविड मिली को एक स्नो ग्लोब गिफ्ट के रूप में देता है और मिली उसे पूरे दिल से स्वीकार कर लेती है। एक अन्य क्लासमेट मार्क बीच में हस्तक्षेप करता है और गिफ्ट छीन लेता है, डेविड का मजाक उड़ाते हुए। फिर उनका क्लासमेट स्नो ग्लोब को एक जमी हुई झील के बीच में फेंक देता है और डेविड उसे वापस लाने की कोशिश करता है। मिली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड आगे बढ़ता रहता है। डेविड स्नो ग्लोब तक पहुंच जाता है, लेकिन बर्फ टूट जाती है और वो अंदर गिर जाता है। मिली मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन डेविड नीचे फंस जाता है। पानी का बहाव डेविड को और दूर खींच ले जाता है और उसके लिए सतह पर वापस आना लगभग असंभव हो जाता है। अचानक वो खुद को पब्लिक लाइब्रेरी के बीचों बीच पाता है। डेविड पूरी तरह से घबरा जाता है और शॉक व कंफ्यूजन में होता है, लेकिन बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए लाइब्रेरी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। डेविड घर जाता है और उसका पिता विलियम नोटिस करता है कि वो देर से आया है। डेविड अपने पिता के साथ अकेला रहता है क्योंकि उसकी मां उसे बचपन में छोड़कर चली गई थी। विलियम पूछता है कि वो कहाँ था, लेकिन डेविड जवाब नहीं देता। विलियम गुस्सा हो जाता है और डेविड का पीछा करते हुए उसके कमरे तक पहुंच जाता है। डेविड अपने कमरे को लॉक कर लेता है, लेकिन विलियम जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश करता है। जैसे ही विलियम अंदर घुसता है, डेविड गायब हो जाता है और फिर से लाइब्रेरी में प्रकट हो जाता है। डेविड समझ जाता है कि उसकी नई शक्ति एक बेहतर जीवन की चाबी हो सकती है। वो घर जाता है और अपने बचाए हुए पैसे निकालता है। वो फैसला करता है कि किसी बड़े सिटी में जाकर नई जिंदगी शुरू करेगा। इसके बाद डेविड अपनी एबिलिटीज के बारे में और जानने की कोशिश करता है, पार्क में प्रैक्टिस करते हुए, ये देखने के लिए कि क्या वह अपनी पावर्स पर बेहतर कंट्रोल पा सकता है। वो एक टूरिस्ट मैगजीन देखता है और दुनिया भर के अलग अलग टूरिस्ट अट्रैक्शन साइट्स को देखता है, उन जगहों पर टेलीपोर्ट करने की कोशिश करते हुए। वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को देखता है और याद करता है कि वो अपनी मां मैरी के साथ वहां गया था। अचानक उसके कमरे की चीजें हवा में उड़ने लगती है और वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में टेलीपोर्ट हो जाता है। तब डेविड को एहसास होता है कि वो केवल उन्हीं जगहों पर टेलीपोर्ट कर सकता है जहां वो पहले जा चुका है। पैसे न होने के कारण डेविड अपनी पावर्स का इस्तेमाल बैंक से चोरी करने के लिए करता है। वो एक बैंक में जाता है और बाथरूम इस्तेमाल करने की अनुमति मांगता है और रास्ते में उसे बैंक वॉल्ट के अंदर का एक ग्लिम्स मिल जाता है। उसी शाम डेविड वॉल्ट में टेलीपोर्ट कर जाता है और जितना पैसा उठा सकता है उतना ले लेता है। वो कई बार आता जाता है, हर बार अपना बैग पैसों से भरते हुए। अगले दिन बैंक रॉबरी की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। रोलन कॉक्स आता है और बैंक मैनेजर से कहता है कि वो गवर्नमेंट के लिए काम करता है। फिर वो सभी वीडियो सर्वेलेंस फुटेज और पिछले एक महीने में बैंक में आने वाले हर व्यक्ति के नाम मांगता है। रोलन नोटिस करता है कि बैंक वॉल्ट कभी खोला ही नहीं गया था और अथॉरिटीज को कोई अंदाजा नहीं है कि रॉबरी कैसे की गई। रोलन को ऐसे लोगों के बारे में जानकारी होती है जो टेलीपोर्ट कर सकते हैं और वो थ्योरी देता है कि ये चोरी उन्हीं में से किसी एक ने की होगी। कई साल बीत जाते हैं और अब डेविड डाउनटाउन न्यूयॉर्क में एक पेंट हाउस अपार्टमेंट में रहता है। डेविड ऐशोआराम की जिंदगी जीता है। उसके पास हर वह चीज है जिसकी उसे जरूरत है और वह जो चाहे करता है। उसका अपार्टमेंट दुनिया भर की अलग अलग लोकेशंस की तस्वीरों से भरा हुआ है और उसके पास एक सीक्रेट रूम भी है जहां वो अलग अलग देशों की करेंसीज रखता है। इसके बाद डेविड लंदन के एक बार में टेलीपोर्ट करता है जहां वह एक खूबसूरत महिला को देखता है। वो बिना सावधानी बरते उसके पास टेलीपोर्ट कर जाता है और एक दूसरा व्यक्ति ग्रिफिन उसे टेलीपोर्ट करते हुए देख लेता है। वो उस लड़की के साथ रात बिताता है और अगले दिन फिजी जाता है जहां वो विशाल लहरों पर सर्फिंग करता है। इसके बाद वो इजिप्ट जाता है और स्फिंक्स के ऊपर बैठकर लंच करता है। एक ट्रॉपिकल जंगल में एक आदमी टेलीपोर्ट करता है, भागने की कोशिश करते हुए। वो जंगल के बीच टेलीपोर्ट करता रहता है, लेकिन उसके साथ एक केबल जुड़ी होती है जिसकी वजह से वो वहां से निकल नहीं पाता। वो एक पेड़ में फंस जाता है, इलेक्ट्रिफाइड वायर्स में उलझा हुआ। रोलंद वहां आता है और उसके पास चलता हुआ पहुंचता है। वो टेलीपोर्ट पूछता है कि रोलंद ने उसके साथ ऐसा क्यों किया और रोलंद उसे बताता है कि जो लोग टेलीपोर्ट कर सकते हैं वे अबॉमिनेशंस हैं और उन्हें खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद रोलंद उस आदमी को चाकू मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी रोलंद को उस रॉबरी के बारे में एक फोन कॉल आता है जो कई साल पहले हुई थी। डेविड वापस न्यूयॉर्क में अपने अपार्टमेंट पहुंचता है और देखता है कि रोलंद वहां मौजूद है। रोलंद डेविड से कहता है कि वो एक बैंक रॉबरी की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लेकिन वो पुलिस से नहीं है। डेविड रोलंद को जाने के लिए कहता है,
लेकिन रोलंद उसकी बजाय एक बैटन निकालता है और डेविड को इलेक्ट्रिक शॉक देता है। डेविड टेलीपोर्ट करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ मीटर से ज्यादा दूर नहीं जा पाता। रोलंद दौड़ कर आता है, डेविड को फिर से इलेक्ट्रोक्यूट करता है और उसे एक लेज से नीचे फेंक देता है। इसके बाद रोलंद एक केबल शूट करता है जो उसके बैटन को डेविड से जोड़ देती है। रोलंद अपने बैटन को फ्लोर से अटैच कर देता है, जिससे डेविड वही एंकर्ड हो जाता है और बहुत दूर टेलीपोर्ट नहीं कर पाता। डेविड बेतहाशा बचने की कोशिश करता है, दीवार में बने एक हिडन रूम में टेलीपोर्ट करता है और किसी तरह केबल को काटने में कामयाब हो जाता है। डेविड पैसों से भरे कई बैग्स उठाता है और गायब हो जाता है। वो अपने पिता के घर में अपने पुराने कमरे में वापस प्रकट होता है। विलियम डेविड के आने की आवाज सुनता है और जल्दी से उसके पास पहुंचता है। विलियम डेविड से रुकने की विनती करता है और कहता है कि उसके बेटे के अचानक गायब हो जाने के कारण उसे लगने लगा था कि शायद वो पागल हो रहा है। तब डेविड विलियम से कहता है कि वो पागल नहीं हो रहा, लेकिन उतनी ही जल्दी फिर से गायब हो जाता है। अगले दिन डेविड मिली को ढूंढता है और उसे एक लोकल बार में काम करते हुए पाता है। तभी उसकी मुलाकात अपने पुराने स्कूल बुल्ली मार्क से होती है और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। इसके बाद डेविड मार्क को टेलीपोर्ट करके एक बैंक वॉल्ट में पहुंचा देता है और उसे वही छोड़ देता है। डेविड वापस मिली के पास जाता है और दोनों पुरानी बातें करते हैं। डेविड मिली को बताता है कि अब वो बैंकिंग प्रोफेशन में है और उससे पूछता है कि इस छोटे टाउन में उसकी जिंदगी कैसी चल रही है। मिली कहती है कि वो अब भी दुनिया घूमने का सपना देखती है और डेविड उसे अपने साथ रोम चलने का ऑफर देता है। ये सुनकर मिली बेहद खुश हो जाती है और डेविड से कहती है कि वो उसके साथ जाना पसंद करेगी। उनके पीछे ग्रिफिन ध्यान से उन पर नजर रख रहा होता है। कुछ घंटों बाद डेविड और मिली रोम में होते हैं और कोलोसियम देखने जा रहे होते हैं। उधर रोलंद सीआईए के लिए काम करने का नाटक करता है ताकि वो मार्क तक पहुंच सके, जो पुलिस स्टेशन में होता है। वो मार्क से पूछता है कि बैंक में उसके साथ क्या हुआ था और रोलंद को मिली के बारे में पता चलता है। उसे यह भी मालूम पड़ता है कि मिली अभी अभी रोम पहुंची है। रोम में डेविड और मिली एक अपार्टमेंट में बैठे अपनी जिंदगी और पिछले कुछ सालों में उन्होंने कैसे खुद को संभाला। उस दिन बाद में डेविड चोरी छिपे मिली को कोलोसियम के अंदर ले जाता है और दोनों गार्ड से बचते हुए वहां घूमते हैं। फिर डेविड एक लॉक डोर खोलने के लिए मिली से अलग हो जाता है और आखिरकार ग्रिफिन से मिलता है। ग्रिफिन खुद को एक और ऐसा व्यक्ति बताता है जो टेलीपोर्ट कर सकता है और अपने जैसे लोगों को जंपर्स कहता है। ग्रिफिन डेविड की लाविश और बेफिक्र लाइफस्टाइल की आलोचना करता है और उसे बताता है कि पैलेडिन्स नाम का एक ग्रुप सभी जंपर्स को मारने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जैसे ही वो ये समझा रहा होता है, पैलेडिन्स की एक जोड़ी वहां प्रकट हो जाती है। पैलेडिन्स आगे बढ़ते हैं और अपने बैटन्स निकाल लेते हैं, जिसके बाद एक लड़ाई शुरू हो जाती है। डेविड भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिफाइड केबल्स में से एक में फंस जाता है। उसकी टेलीपोर्ट करने की एबिलिटी फिर से डिसेबल हो जाती है। ग्रिफिन फिर उन दो पैलेडिन से लड़ता है और जल्दी ही उन पर भारी पड़ जाता है। वो दोनों पीछा करने वालों को बेअसर कर देता है और डेविड से कहता है कि वो लंबे समय से पैलेडिन्स को मारता आ रहा है। इसके बाद वह अपने सीक्रेट लेयर में टेलीपोर्ट कर जाता है। डेविड ग्रिफिन के जंप का एक रेसिड्यू देखता है जिसे जंप स्कार कहा जाता है और उसका पीछा करता है। ग्रिफिन उसे दूर रहने की वार्निंग देता है और डेविड वापस मिली के पास लौट जाता है। डेविड फिर मिली को वहां से ले जाता है, उसे कोलोसियम से बाहर निकालते हुए। लेकिन मिली ये जानने की मांग करती है कि आखिर क्या हो रहा है। इससे पहले कि डेविड कुछ समझा पाता, पुलिस वहां पहुंच जाती है और कोलोसियम में घुसपैठ करने के आरोप में डेविड को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस स्टेशन में डेविड से पूछताछ की जाती है, लेकिन वो यही कहता रहता है कि वो सिर्फ एक टूरिस्ट है जिसने रूल्स तोड़े और उसे इसका अफसोस है। इसके बाद ऑफिसर्स डेविड को वहां छोड़ देते हैं और कहते हैं कि वो यूएस एम्बेसी से आने वाले मैजिस्ट्रेट का इंतजार करे। जब डेविड इंतजार कर रहा होता है, तभी एक महिला अंदर आती है और डेविड पहचान लेता है कि वो मैरी है, उसकी मां। मैरी डेविड से कहती है कि उसके पास सिर्फ 30 सेकंड्स है, इससे पहले कि और पैलेडिन्स वहां पहुंच जाए, और वो उसे उसकी हैंडकफ्स की की दे देती है। मैरी जल्दी से बाहर चली जाती है और डेविड उसके पीछे भागता है, लेकिन उसे खो देता है। इसके बाद डेविड मिली से फिर मिलता है और दोनों एयरपोर्ट की ओर जाते हैं। एयरपोर्ट पर डेविड मिली से कहता है कि उन्हें अलग होना पड़ेगा। यह सुनकर मिली निराश हो जाती है, लेकिन वो अकेले ही अपनी फ्लाइट पर चली जाती है। इसी बीच रोलंद विलियम के घर पहुंचता है और खुद को आईआरएस का हिस्सा बताकर परिचय देता है। रोलंद डेविड के बारे में पूछता है, लेकिन विलियम उसके प्रति ठंडा
और असहयोगी व्यवहार करता है। विलियम रोलंद से कहता है कि उसने पिछले 8 सालों से डेविड को नहीं देखा है। वो ये भी बताता है कि जब डेविड 5 साल का था तब मैरी उसे और डेविड को छोड़कर चली गई थी। विलियम रोलंद को जाने के लिए कहता है, लेकिन रोलंद मना कर देता है। डेविड ग्रिफिन के हाइडआउट पर पहुंचता है और ग्रिफिन की दीवारों पर दुनिया भर के पैलेडिन्स की तस्वीरें और जानकारी देखता है। डेविड ग्रिफिन से पूछता है कि पैलेडिन्स जंपर्स को क्यों मार रहे हैं और ग्रिफिन समझाता है कि यह लड़ाई डार्क एज से चल रही है। ग्रिफिन के अनुसार पैलेडिन्स धार्मिक फैनेटिक्स हैं जो मानते हैं कि टेलीपोर्ट करने की शक्ति सिर्फ गॉड के पास होनी चाहिए। वो डेविड से यह भी कहता है कि पैलेडिन्स डेविड तक पहुंचने के लिए किसी को भी मारने से नहीं हिचकिचाएंगे, ये महसूस करते हुए कि उसका पिता और मिली खतरे में हो सकते हैं। डेविड विलियम के पास टेलीपोर्ट करता है और उसे फ्लोर पर बेहोश पाता है। वो विलियम को टेलीपोर्ट करके हॉस्पिटल ले जाता है, जहां मेडिकल पर्सनल तुरंत उसकी मदद करने लगते हैं। इसके बाद डेविड ग्रिफिन के हाइडआउट में लौटता है क्योंकि वो रोलंद के बारे में और जानकारी चाहता है और उसे मारने का इरादा रखता है। ग्रिफिन कहता है कि यह बेकार है क्योंकि वो 10 सालों से भी ज्यादा समय से रोलंद का पीछा कर रहा है और हर एनकाउंटर में उसे सिर्फ और ज्यादा स्कार्स मिले हैं। डेविड रोलंद को पकड़ने में मदद की पेशकश करता है, लेकिन ग्रिफिन मना कर देता है। ग्रिफिन फिर चाइना टेलीपोर्ट कर जाता है, लेकिन डेविड उसका पीछा करता है और लगातार ग्रिफिन को मनाने की कोशिश करता है कि वो उसकी मदद लेने दे। आखिरकार ग्रिफिन मान जाता है जब डेविड कहता है कि उसे पता है रोलंद अगली बार कहां दिखाई दे सकता है। मिली के संबंध में वे दोनों अलग होने का फैसला करते हैं। डेविड मिली को लेने जाएगा, जबकि ग्रिफिन वापस हाइडआउट जाकर खुद को हथियारों से लैस करेगा। डेविड मिली के अपार्टमेंट पहुंचता है। मिली डेविड को फिर से देखकर हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि वो अब उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहती। मिली डेविड को जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी डेविड रोलंद और कुछ अन्य लोगों के आने की आवाज सुन लेता है। कोई और रास्ता न होने पर डेविड को मिली को सच बताना पड़ता है और खुद को एक जंपर के रूप में रिवील करता है। डेविड की पावर्स देखकर मिली हैरान रह जाती है और डर कर भागने लगती है। खतरे को करीब जानकर डेविड उसे पकड़ लेता है और दोनों को ग्रिफिन के हाइडआउट में टेलीपोर्ट कर देता है। रोलंद और बाकी पैलेडिन्स मिली के अपार्टमेंट में प्रवेश करते हैं और उसे खाली पाते हैं, लेकिन रोलंद को एक जंप स्कार मिल जाता है। वे एक कॉन्ट्रैप्शन निकालते हैं और उसे जंप स्कार के नीचे सेट कर देते हैं, जिसके बाद एक पोर्टल बनना शुरू हो जाता है। वे जंप स्कार को दोबारा खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। डेविड ग्रिफिन से मिलता है, लेकिन ग्रिफिन मिली को वहां देखकर बेहद गुस्सा हो जाता है। ग्रिफिन डेविड को पैलेडिन्स की मशीन के बारे में बताता है और कहता है कि मिली को हाइडआउट में लाना केवल पैलेडिन्स को सीधे उनके पास ले आएगा। डेविड और ग्रिफिन जंप स्कार को चेक करते हैं और देखते हैं कि वो बड़ा होता जा रहा है। कुछ ही सेकंड्स बाद रोलंद वहां प्रकट हो जाता है। डेविड और ग्रिफिन छिप जाते हैं, लेकिन छिपते समय डेविड ग्रिफिन की दीवार पर नोन पैलेडिन्स की तस्वीरों में मैरी की फोटो देखता है। तभी डेविड एक इलेक्ट्रिफाइड केबल से जकड़ लिया जाता है और दीवार से पिन हो जाता है। ग्रिफिन एक फ्लेम थ्रो लेकर आता है। इसके बाद ग्रिफिन और रोलंद के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें ग्रिफिन अपनी टेलीपोर्टिंग एबिलिटीज का इस्तेमाल करके बढ़त हासिल करने की कोशिश करता है। रोलंद भी अच्छी टक्कर देता है पैलेडिन्स की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। ग्रिफिन रोलंद को हाइडआउट से बाहर पंच कर देता है और टेलीपोर्ट करके गायब हो जाता है, लेकिन फिर एक तेजी से आती हुई बस लेकर लौटता है जो सीधे रोलंद की तरफ बढ़ रही होती है। रोलंद के पास रिएक्ट करने का बहुत कम समय होता है, लेकिन वो फिर भी आती हुई बस से बच निकलता है। मिली डेविड को दीवार से चिपका हुआ पाती है और उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन रोलंद वहां पहुंच जाता है और उसे मारने के लिए तैयार दिखता है। मिली डर के मारे वहीं जम जाती है, लेकिन तभी ग्रिफिन फिर से फ्लेम थ्रोअर के साथ आता है और रोलंद को ब्लास्ट करके वापस जंप स्कार में धकेल देता है। ग्रिफिन भी उसके पीछे जंप कर जाता है। रोलंद और ग्रिफिन फिर से मिली के अपार्टमेंट में प्रकट होते हैं और उनकी लड़ाई जारी रहती है। हाइडआउट में वापस मिली किसी तरह डेविड को छुड़ा देती है, लेकिन उससे कहती है कि वो घर जाना चाहती है। वो इस सब में शामिल नहीं होना चाहती और सिर्फ अपनी सामान्य जिंदगी में वापस लौटना चाहती है। डेविड के पास कोई और विकल्प नहीं बचता और वो मान जाता है। जैसे ही डेविड मिली को वापस ले जाने की तैयारी करता है, ग्रिफिन सफलतापूर्वक लौट आता है, पैलेडिन्स के जंप स्कार ओपनर को अपने साथ लाते हुए। लेकिन जंप स्कार अभी भी एक्टिव होता है, इसलिए पैलेडिन्स एक केबल लॉन्च करने में कामयाब हो जाते हैं और मिली को पकड़कर वापस अपार्टमेंट में ले जाते हैं। डेविड मिली को बचाना चाहता है, लेकिन ग्रिफिन एक बॉम्ब तैयार करता है। डेविड उलझन में पड़ जाता है,
लेकिन ग्रिफिन कहता है कि यही उसका मौका है पैलेडिन्स को हमेशा के लिए खत्म करने का। वो बॉम्ब के साथ अपार्टमेंट में टेलीपोर्ट करने का इरादा रखता है। डेविड इसका विरोध करता है और बॉम्ब लेकर टेलीपोर्ट हो जाता है। ग्रिफिन उसका पीछा करता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। टेलीपोर्ट करते हुए वे कई अलग अलग जगहों से गुजरते हैं। वे इजिप्ट, सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क में टेलीपोर्ट करते हैं और पूरे समय बॉम्ब के रिमोट डेटोनेटर के लिए लड़ते रहते हैं। आखिरकार वे एक वॉटॉन कंट्री में पहुंचते हैं और ग्रिफिन अंत में डेटोनेटर हासिल कर लेता है। लेकिन ग्रिफिन ये नहीं देख पाता कि एक पाइलॉन उनके ऊपर गिर रहा है। डेविड ग्रिफिन को टेलीपोर्ट करके पाइलॉन के अंदर पहुंचा देता है, जिससे भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी ग्रिफिन को जकड़ लेती है और उसे वही पिन कर देती है। ग्रिफिन डेविड को अपार्टमेंट वापस जाने से रोकने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि वो 5 पैलेडिन्स के खिलाफ कोई मौका नहीं रखता। लेकिन डेविड मिली को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित रहता है। डेविड अपार्टमेंट में वापस पहुंचता है और मिली तक पहुंच जाता है, लेकिन तुरंत ही 5 इलेक्ट्रिफाइड केबल्स उसे जकड़ लेती है, जिन्हें पैलेडिन्स अपार्टमेंट से एंकर कर देते हैं। डेविड संघर्ष करता है, लेकिन फिर भी टेलीपोर्ट करने पर ध्यान केंद्रित करता रहता है। इससे पूरा अपार्टमेंट जोर जोर से हिलने लगता है, क्योंकि वायर्स डेविड और अपार्टमेंट दोनों से जुड़े होते हैं। हर बार जब डेविड टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, अपार्टमेंट भी उसके साथ खींचने लगता है। वो जोर लगाता है, चिल्लाता है और अपार्टमेंट की दीवारें हिलने और टूटने लगती है। आखिरकार एक आखिरी कोशिश में डेविड पूरे अपार्टमेंट को उसी झील पर टेलीपोर्ट कर देता है जहां उसने पहली बार अपनी एबिलिटीज खोजी थी। ज्यादातर पैलेडिन्स बेअसर हो जाते हैं और कुछ पानी में डूब जाते हैं। इसके बाद डेविड अपार्टमेंट को वापस लाइब्रेरी में टेलीपोर्ट कर देता है। डेविड होश में आता है और देखता है कि रोलंद अब भी जिंदा है। तब डेविड रोलंद को टेलीपोर्ट करके कहीं ग्रैंड कैनियन के बीचों बीच छोड़ देता है। समय बीतता है और डेविड अपनी मां को ढूंढ निकालता है। मैरी की बेटी दरवाजा खोलती है और आखिरकार डेविड और मैरी बातचीत करते हैं। मैरी समझाती है कि वो भी एक पैलेडिन है। जब डेविड ने 5 साल की उम्र में पहली बार टेलीपोर्ट किया था, तब मैरी ने उसे बचाने के लिए दूसरे पैलेडिन से दूर रखने के उद्देश्य से उसे छोड़ने का कठिन फैसला लिया था। अब जब वे फिर से मिल चुके होते हैं, डेविड पूछता है कि आगे क्या होगा। तब मैरी जवाब देती है कि वो उसे थोड़ा हेड स्टार्ट देगी। इसके बाद डेविड वापस मिली के पास लौटता है, जो बाहर उसका इंतजार कर रही होती है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, मुस्कुराते हैं और फिर साथ में टेलीपोर्ट होकर गायब हो जाते हैं। और इसी के साथ इस फिल्म का अंत होता है। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक जरूर करें। कमेंट्स में बताइए कि अगली बार आप कौन सी मूवी देखना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।